अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क कभी अपनी दोस्ती के लिए मशहूर थे। ट्रंप और मस्क की दोस्ती काफी गहरी थी, लेकिन अब वक्त पूरी तरह से बदल गया है। हालात ये है कि दोनों सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। इस पूरे विवाद में व्यक्तिगत हमले, राजनीतिक धमकियां और टेस्ला को अरबों डॉलर का वित्तीय नुकसान शामिल है। ट्रंप और मस्क की दोस्ती उस वक्त परवान चढ़ी थी जब जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया था। इसके बाद मस्क ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इस घटना के कुछ ही मिनट बाद मस्क ने एक्स पर लिखा था, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा समर्थन करता हूं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके बाद वो ट्रंप के साथ चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुए और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने लगे। समय के साथ ट्रंप और मस्क की दोस्ती मजबूत होती गई। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद मस्क को विशेष सरकारी कर्मचारी श्रेणी के तहत अवैतनिक राष्ट्रपति सलाहकार नियुक्त किया। 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे और इसके बाद फरवरी में मस्क ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति के लिए एक्स पर लिखा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से उतना ही प्यार करता हूं जितना एक सीधा साधा आदमी दूसरे आदमी से कर सकता है। ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दिनों में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE का सबसे सार्वजनिक चेहरा बन गए। ट्रंप ने बड़े फैसले लेते हुए आक्रामक लागत कटौती सुधारों को आगे बढ़ाया। 31 मई को अपने अंतिम ओवल ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने मस्क की प्रशंसा करते हुए उन्हें दुनिया के अब तक के सबसे महान व्यापारिक नेताओं में से एक कहा। ट्रंप और मस्क के बीच इसे सौहार्द का अंतिम पल भी कहा जा सकता है। अब तक मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE से इस्तीफा दे चुके थे। दोस्ती में दरार नजर आने लगी थी। DOGE से इस्तीफा देने के बाद मस्क ने कई मौकों पर ट्रंप प्रशासन के वन बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की। मस्क ने यहां तक कह दिया कि इससे संघीय घाटा बढ़ेगा और DOGE के प्रयासों को नुकसान पहुंचेगा। मस्क ने 3 जून को एक्स पर बिल के विरोध में पोस्ट कर इसे अपमानजनक बताया था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 5 जून को हुआ क्या था। तो बता दें कि इसके बाद 5 जून 2025 को तकरार उस वक्त सतह पर आ गई जब ट्रंप ने मस्क पर इलेक्ट्रिक वाहन कर क्रेडिट को हटाने के कारण बिल को विफल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, एलन और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे नहीं पता कि हमारे संबंध आगे भी अच्छे रहेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं एलन से बहुत निराश हूं। वह इस बिल के हर पहलू को जानते थे। वह इसे लगभग किसी से भी बेहतर जानते थे और उनके जाने के ठीक बाद तक उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। मस्क ने ऑनलाइन जवाबी हमला करते हुए ट्रंप की बात को नकार दिया। अब बात 6 जून की करेंगे कि आखिर 6 जून को क्या हुआ। तो बता दें कि मस्क ने 6 जून को कहा कि ये बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया और रात के अंधेरे में इतनी तेजी से पारित किया गया कि कांग्रेस में लगभग कोई भी इसे पढ़ भी नहीं सका। हालांकि उसी दिन बाद में ये दरार व्यक्तिगत रूप से गहरी हो गई जब मस्क ने कहा कि ट्रंप के बदनाम फाइनेंसर जेफरी से संबंध है। जेफरी की फाइलों में ट्रंप का नाम है। यही असली वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप से लड़ाई में मस्क को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल यही है, आखिर कितना नुकसान एलन मस्क को भुगतना पड़ा है। अब इसके बारे में बात करेंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क को ट्रंप के साथ हुए झगड़े का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। टेस्ला के शेयरों में 5 जून को 14% की गिरावट आई। ट्रंप की कुल संपत्ति अब $334 बिलियन हो गई है। सिर्फ एक दिन में उनकी संपत्ति से $34 बिलियन करीब
3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मस्क को नवंबर 2021 के बाद एक दिन में हुआ ये सबसे बड़ा नुकसान है। वहीं वन बिग ब्यूटीफुल बिल का डोनाल्ड ट्रंप ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किए गए अब तक के सबसे महान विधेयकों में से एक है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे पारित न किए जाने पर कर में 68% की वृद्धि होगी। ट्रंप ने यहां तक कह दिया, एलन पागल हो रहा था, मैंने उसे जाने के लिए कहा, मैंने उसका ईवी मैंडेट छीन लिया और वह पागल हो गया। ट्रंप ने कहा, हमारे बजट में पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका एलन की सरकारी सब्सिडी और अनुबंधों को समाप्त करना है।